जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। आप सबको, प्राची दीदी और गौरव भैया आपको भी, और अभिसार संगत को जय गुरु जी। मैं आज गुरुवार के दिन, अपने गुरुदेव के दिन, आज शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि आप सबको पता है, गुरु जी ने मेरे पति के लिए बोला हुआ है मुझे 5 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर करना, तो मैं वो भी करना चाहूंगी और अपनी तरफ से भी और अपनी गुड़िया की तरफ से भी करना चाहूंगी, अपने मायके वाल सबकी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप सब भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज वीरवार के दिन मैं अपने पति जी के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। और वो जब हम सत्संग में गए थे ना, तो मुझे भी एक गुरु जी का स्वरूप मिला था, तो मैं बहुत खुश हुई थी। पर मुझे नहीं पता कि इनको भी मिला है स्वरूप या और भी कुछ मिला है। तो गुरुजी ने उस दिन मेरे से ज़्यादा ब्लेसिंग इनको ही दी थी, क्योंकि इनको खाली चरण स्वरूप ही नहीं मिला गुरुदेव का, उसके साथ संग इनको 2 ब्रेसलेट भी मिले गुरुजी के, रुद्राक्षर लगे हुए। तो गुरुजी ने मेरे से ज़्यादा ब्लेसिंग इन्हीं को दी। तो मैं तो यही चाहती, कौन बीबी होगी जो अपने पति के लिए खुशियाँ नहीं मांगी। मैं तो बहुत खुश हुई। गुरुदेव ऐसे ही अपनी दया दृष्टि में हमेशा उस बात के लिए गुरुदेव का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा गुरुदेव आप उन पर दया दृष्टि करना। तो आज सुबह भी हमने अपने घर में सत्संग किया, क्योंकि हम 31 को यहाँ पे नहीं होंगे, तो हम किसी शायद सत्संग में नहीं जा पाएंगे। उस दिन मेरे सास ससुर का श्राद्ध है, तो हमें कश्मीर जाना है उस चीज़ के लिए। तो 31 को हम नहीं हो पाएंगे सत्संग। मैंने कहा कि आज वीरवार है, तो आज हम अपने घर में ही कर लेते हैं गुरुदेव का सत्संग, इसलिए हमने आज सुबह सुबह ही कर लिया। तो गुरुदेव ने कहा था कि मैं तेरे को नाग रूप में आके दर्शन दूंगा, तो मेरी तेरे लिए ब्लेसिंग होगी। तो मैं तो बहुत डरती हूँ, इसलिए मैंने कहा गुरुदेव मैं तो बहुत डरती हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डरती हूँ। तो प्लीज़ गुरुदेव आप मुझे टीवी में दिखा देना, ऐसे ही रील्स में दिखाना, सपने में दिखा देना वो चलेगा, मगर असलियत में मुझे कभी मत दिखाना। पता नहीं भगवान जाने क्या होता है, देख के ही मुझे शिवरिंग सी हो जाती है। अगर मैं फोटो में भी देखती हूँ तो मुझे तब भी कुछ हो जाता है। मगर मेरे पति देव को उन्होंने आज दुकान पे आके अपने दर्शन दिए, और वो तो डरते नहीं है, उन्होंने तो शुक्राना ही किया गुरुदेव का। वो बोलते हैं गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिए, मुझे और क्या चाहिए। बोलते हैं मैं बैठा हुआ था दुकान पे, तो अचानक मैंने देखा मेरे चेयर के साथ में नाग देवता जी बैठे हुए हैं। मैं तो सुन के ही घबरा गई, बट वो कहते हैं पागल है, ये गुरुदेव का दर्शन है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। शुक्राना करना चाहिए गुरुदेव को, हमारा सत्संग पर खुश आया, इसलिए उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी। उस बात के लिए गुरु जी का बहुत 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 आशीर्वाद। बस गुरु जी ऐसे अंग संग रहना और दया दृष्टि बनाए रखना। चलो गुरु जी, कभी दुकान कभी चलती है, कभी नहीं चलती है, चलो अपनी दया दृष्टि में रखना, जैसा आपको ठीक लगे हमारे लिए, क्योंकि आप हमारे पिता है। तो एक पिता हर चीज़ जानता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या, कौन सी चीज़ अच्छी है, क्या नहीं है अच्छी। मेरे मायके में भी आपने कहा था तेरे मायके वालों को मैंने ब्लेस कर दिया, तो सही में आज मेरे भैया ठीक हैं। आज मेरे भैया की तरफ से भी आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पापा को भी आज ऑपरेशन करने के बाद थोड़े ठीक हैं वो, तो उनकी तरफ से भी शुक्राना। मैं सभी मायके वालों की तरफ से आपके लिए शुक्राना। मेरे जिया जी का भी ऑपरेशन हुआ, तो उनको भी आपने बिल्कुल ठीक रखा, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुदेव आपका लाख लाख शुक्राना। मेरी बहन भी आपको अभी
पूरे उससे नहीं मानती, पर हाँ मंत्र जाप सुनती है आपका, और जल प्रसाद भी पी लेती है, पूरे घर में भी डालती है। तो चलो वो इतना सा भी कर लेती है, वो ज़्यादा हनुमान जी को मानती। तो मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, हनुमान जी भी शिव का ही अंश है, और हनुमान जी तो गुरुदेव खुद बोलते हैं कि आपके लिए हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा है, आप घर में वो चलाइए रखना, उससे हर चीज़ नेगेटिविटी दूर रहती है। गुरुदेव चलो आप किसी किसी रूप में रहते हैं, आप उनके साथ रहते तो हैं, अपनी दया दृष्टि तो करते हैं, और हमें हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। उस बात के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ गुरुदेव कि आप मुझे अपनी बेटी मानते हो, अपनी प्यारी बेटी मानते हो, अपनी लाडली बेटी मानते हो। तो हमेशा मुझे भी अपने चरण शरण में रखना। मेरी बेटी को भी बिल्कुल ठीक करना, वो मेरी नहीं आपकी ही है, उसको भी ठीक करना है गुरुदेव, उस पर भी दया दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना मेरे मालिक। बस मैं क्या बोलूँ, बस हमेशा अपने चरण शरण में रखना। और ये जो सभी मेरे साथ संगत सत्संग सुनते हैं, इनको भी चरण शरण में रखना, इन पे भी दया दृष्टि करना, इनके साथ बाल बच्चे खुश रहें, ठीक रहें, खूब पढ़े लिखें, बड़े अफसर बने। प्राची दीदी को हमेशा दया दृष्टि करना, गौरव भैया को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, इनको भी हमेशा निरोग रखना, तंदुरुस्त रखना। गुरु जी दया दृष्टि करना, दया दृष्टि करना, दया दृष्टि करना मेरे मालिक। कभी कोई गलती हो जाए उसके लिए क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। आप सब भी मुझे क्षमा करना। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप सब भी मेरे साथ करिए, और मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। फिर मैं अगली बार, अभी 5वां सत्संग फिर से करना है पति के, उसके लिए तो मैं फिर से आऊँगी, ठीक है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज मंगलवार के दिन अपना सत्संग शुक्राना शेयर करना चाहूँगी। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने कहा था कि हम कश्मीर जा रहे हैं, और क्योंकि मेरे सास ससुर जी का श्राद्ध दिखाना था, तो इसलिए मुझे कश्मीर जाना था वो दिखाने के लिए। मटन में एक जगह है, वहाँ पे जाना पड़ता है। वो जैसे गंगा, जैसे तीर्थ हरिद्वार होता है, वैसे ही वहाँ की मान्यता भी है। तो वहाँ पे हम कश्मीरी लोगों का बहुत ही विश्वास है, हम बिल्कुल हरिद्वार जैसा ही मानते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो भी वहाँ पे भी गंगा माता का ही एक रूप है। तो इसलिए हम वहाँ पे ही चले गए थे। ये अधिक मास में ही दिखाए जाते हैं श्राद्ध, ये हर 3 साल के बाद होता है। तो आज हमने सब सह परिवार वहाँ जाके अपने माता पिता का श्राद्ध दिखाया, और पितृजनों का आशीर्वाद लिया। तो जैसे कि हम मुझे गुरुदेव सुनाते ही थे कि तुम्हारे ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है, गाड़ी का। तो उनने मुझे पता नहीं कितने ना कितने एक्सीडेंट वाले सत्संग सुनाए थे, तो जितने सुनते गए मैं सुनती गई। और जब हम जा रहे थे ना जिस दिन, तो पहले तो ठीक ही थे, पर अब बीच में एक जगह पे पता नहीं अचानक एक गाड़ी आगे से सुमो सीधे ही हमारी गाड़ी के आगे आ गई। हम तो हक्के फक्के रह गए, बस परमात्मा को याद किया और बच गए। तो मुझे तब जाके दिमाग में ध्यान आया कि गुरुदेव ने मुझे वो इतने सारे सत्संग इसीलिए सुनाए थे कि गुरु जी ने मेरी रक्षा करनी थी, मेरे परिवार की रक्षा करनी थी। उस चीज के लिए मेरे गुरुदेव का करोड़ 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 बार शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। वरना पता नहीं क्या हो जाता उस दिन। गुरुदेव आपकी बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव। अपनी दया दृष्टि रखना हमेशा, आपने जैसे उस दिन रखी वैसे सभी पे दया दृष्टि बनाए रखना गुरुदेव। मैं बोल रही थी मैं कब घर जाऊं और सत्संग शेयर करूं, बस मैं यही बोलती थी। कल भी रास्ते भर में आई, पर रास्ते भर में कल गुरुदेव ने ऐसा कुछ वो नहीं किया, और बहुत आराम से, कोई रश नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बहुत आराम से घर पहुंचाया। बहुत ही उस बात के लिए गुरुदेव का लाख लाख शुक्राना। हाँ ये है कि कश्मीर में मज़ा तो आया, अच्छा लगा। कश्मीर वहाँ पे बहुत ठंड थी, तो यहाँ पे तो जम्मू में तो वापस आपको पता ही है, यहाँ तो गर्मी है, तो यहाँ तो गर्मी ही रहेगी ना। तो मैं अपने गुरु जी का सत्संग यही बस शुक्राना शेयर करना चाहती थी। और अब मैं वीरवार को अपने पति के लिए फिर से सत्संग शेयर करूँगी। अगर कोई बोलने में गलती हुई हो तो आप सब मुझे क्षमा कर देना। प्राची दीदी आप भी कर देना, गौरव भैया आप भी क्षमा कर देना।
गुरुदेव आप भी करना, मेरी कुल देवी आप भी करना, मेरे कुल देवता आप भी करना, मेरे सभी पिता देवता आप भी करना। अब मैं फिर से गुरुदेव का मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी करना मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, आप सबको आज अपने पतिदेव की तरफ से मैं वीरवार 5वां सत्संग शुक्राना शेयर करना चाहूंगी, जिसके लिए मंत्र जाप करना चाहूंगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सबको मेरा जय गुरु जी। प्राची जी आपको भी, गुरु भैया आपको भी। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि हम 31 के लिए यहाँ नहीं होंगे, हम श्राद्ध करने गए थे कश्मीर में अपने सास ससुर जी का। तो मेरे पति देव की तरफ से ही है ये, उनके ऊपर शायद कुछ संकट था जो गुरुदेव ने बहुत छोटे में काट दिया। तो वहाँ क्या हुआ, कश्मीर में हम एक जगह बैठे हुए थे, अब हमें घर के लिए आना था, तो हम अभी नीचे बैठे गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। उतने में तीसरी मंजिल से किसी ने एक मोट लोहे का कोई बर्तन ऊपर से फेंक दिया, जो कि मेरे पति जहाँ बैठे वहीं पे ही पड़ा। बस एक तिनके का फर्क रह गया उनका सर फटने का। वो उन्होंने ऐसे देख लिया तो वो बोतल बर्तन जाके आगे पड़ गया वो लोहे वाला, और ये साइड पे हो गए। बस इतना ही फर्क पड़ गया। वो कुछ ऐसे थर्मस टाइप से बर्तन था, मगर बहुत भारी था, अगर वो सर पड़ जाता तो सर फट जाता इनका। तो उस देव के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरु जी का इन पे कोई भी आंच नहीं आने दी। तो मुझे इस बात का शुक्राना करना था। और कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि मेरे जीजा जी का ऑपरेशन हुआ है पथरी का, इमरजेंसी में। वो एक्चुअली में वो मेरे जीजा जी हैं, और ये उनकी ना आपस में कुछ थोड़ी बहस हुई थी कुछ साल पहले। तो अब उस बात को हो गए 2 साल, तो ये आपस में बात नहीं कर रहे। मैं और दी तो अच्छे से बात करते हैं, आते जाते, बस सबके साथ अच्छी है, बस यही आपस में बातें नहीं करते। अब जब इनका ऑपरेशन हुआ जीजा जी का, तो मैंने कहा चलो देखने चलेंगे। तो इन्होंने कहा मेरा कोई रिश्ता नहीं उसके साथ, मुझे नहीं जाना, तू जा, तेरा जीजा है, तेरी बहन है, तू चली जा। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज ये वहां चले मेरे साथ, और हाल भी पूछ लिया, अगर नहीं जाए तो उससे रिश्ते ज्यादा खराब होते हैं ना। चलो भले ऐसे सुख में ना जाओ, पर दुख में जाना चाहिए। उनको तो इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ है, उनको हाई शुगर भी था, ब्लड प्रेशर भी था, तो गुरुदेव ने रक्षा ही की है उनकी। गुरुदेव का बहुत बहुत मेहरबानी उस बात के लिए, बहुत 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 शुक्राना जो वो जिया जी के भी साथ रहे। तो मगर शुक्र है कि ये फिर इन्होंने कुछ इनके दिमाग में आया, गुरुजी ने उनको दिमाग में दे दिया कि चला जाए इसके साथ। तो इन्होंने मुझे कहा ठीक है मैं भी तेरे साथ आता हूँ। तो ये वहां आए, थोड़ी देर के लिए बैठे, और फिर ऐसे तो बात नहीं की, पर एंड में जब मैंने कहा कम से कम इनको इतना तो बोलो कि अपना ख्याल रखना, तो उतना ही सी बात कर दी इन्होंने उनके साथ, कहा कि अब अपना ख्याल रखना, कोई भारी भारी चीज नहीं उठा लेना, आराम से दवाई भी खा लेना। तो उस बात के लिए गुरुदेव का बहुत 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 शुक्राना, जो इनका दिमाग थोड़ा सेंटर में लाया। भले ये गुरु जी की संगत है, पर थोड़े गुस्से वाले हैं, तो फिर सहल सहल नहीं ना मानते। अपनी अपनी नेचर होती है इंसान की, कोई विनम्र होता है तो कोई थोड़ा तेज होता है। तो इनका स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला ही है। ये आराम मतलब और एकदम से किसी का बात पचा नहीं सकते हैं। चलो इतनी भी गुरुदेव की कृपा है कि ये मेरे साथ आए, उस बात के लिए गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। और मेरे लिए भी, क्योंकि गुरु जी हमेशा अंग संग मेरे सहाय रहते हैं। मैं जैसे बोलती जैसे हमारे साथ रहते वैसे सबके साथ रहे गुरुदेव, इस बात के लिए भी गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना है। सभी साथ संगत आप सब पे गुरु जी की बहुत बहुत दया दृष्टि बनाए रखे। गुरु जी हमेशा आपको अपन चरण शरणों से बनाए रखे, हमेशा आपके बच्चों को ब्लेस करे। प्राची जी आपको भी करे, बच्चों को भी करे, भैया को भी करे। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।
आज सोमवार के दिन मैं अपनी बेटी की तरफ से, सबकी तरफ से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे कि आप सबको पता है, मैं कुछ दिन पहले अपने सास ससुर के श्राद्ध दिखाने के लिए इस अधिक मास में कश्मीर गई हुई थी। तो वहाँ पे ही मेरे साथ एक चमत्कार हुआ गुरुजी का, तो वो मैं आप सबको बताना चाहूँगी। जैसे मैं गाड़ी में बैठ रही थी ना, तो मैंने अपना अभी गाड़ी में हाथ सीट, वो गाड़ी शीशा खुला था तो हाथ रखा था। मुझे नहीं ध्यान था कि मेरे पति ने नहीं देखा। तो अब मैं बैठ ही रही थी नीचे झुक के कि मेरे पति ने आगे से शीशा ही बंद कर दिया। तो मेरा पूरा हाथ गाड़ी के शीशे के बीच में आ गया था। तो मुझे उस टाइम तो बहुत लगी, पूरा खड्डा बन गया था हाथ में। पर मैं करती क्या, श्राद्ध भी दिखाना था तो बस गुरुजी को ही याद किया। गुरुजी ही मेरे साथ में थे उस टाइम, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब भी कहीं भी जाऊं तो बस गुरुजी को बोलती हूँ आप साथ में रहना, गुरुजी आप साथ में ही रहना। तो गुरुजी चाहे शंकर रूप में, चाहे ऐसे इस रूप में मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा। तो बस उन्हीं का मंत्र जाप, मंत्र उस समय मेरे पास चंदन टीका भी नहीं था साथ में, पर हाँ घर से लगा के गई थी मैं खुद को। तो बस वही मंत्र जाप करती रही। उससे मुझे थोड़ा सा दर्द में फर्क हुआ। फिर जब मैं घर आई तो वापस से वो नीला वैसे था, एहसास तो हो रहा था कि हाँ मुझे लगी है, पर वो जो दर्द होता है ना बहुत ज्यादा वाला, वो नहीं था। अब मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं, घर में तो मैं ही हूँ काम करने वाली, अगर मेरा भी हाथ रह जाएगा तो काम कौन करेगा गुरुदेव। गुरुदेव ये दुकान चलाएंगे, बच्चे को देखेंगे या घर चलाएंगे। तो बस मैं वही गुरु जी घर में आ गई। जब घर आई तो घर में आके गुरु जी का वही जल प्रसाद लगाया और चंदन टिका लगाया, क्योंकि जहाँ हम कश्मीर में गए थे ना, वो मेरी ननद के बेटे का घर है और वो वहाँ डेरे पर रहता है। तो उनकी जो बहू है वो भी गुरु जी को ही मानती है, तो उसने माँ गुरु जी का स्वरूप भी रखा था। तो मैं वहीं पे अपनी गुरु जी की सेवा करती थी, कभी चाय भोग लगाती थी, कभी उनको खाना जो खुद खाऊं पीऊं वो गुरुजी को भी देती थी। और 31 को तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग भी दी थी। भले ही मैं उस दिन सत्संग नहीं कर पाई थी क्योंकि उस दिन हमें श्राद्ध था, मगर मैंने चाय तो चढ़ाई थी गुरुदेव को श्राद्ध करने के बाद, जो खुद खा पीना था वही। तो गुरुजी ने मुझे उसमें ओम के दर्शन दिए थे, तो उससे मुझे लगा कि हाँ गुरुजी मेरे इससे खुश हैं सेवा से। उस चीज़ के लिए भी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। और हाँ कुछ दिन पहले मेरी बेटी का मतलब मेरी कुड़ी हुई बेटी, तो उसका रिजल्ट था। तो मुझे नहीं उम्मीद था कि भला वो इतने अच्छे नंबर में पास होगी, पर वो बहुत बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। उस बात के लिए भी मेरे गुरुदेव का बहुत 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 शुक्राना। और हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, और क्या चाहिए मुझे। हाँ कभी कभी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, पर फिर उपाय तो बताते ही रहते हैं ना। और जैसे सिमरन आंटी जी हैं, वो भी बताती हैं कि हमें अपनों से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तो वैसे ही बहुत पहले की बात है, तब अभी मैं गुरु जी को नहीं जानती थी, नहीं पता, पर हाँ शंकर जी को मानती थी, गणेश जी को, माता रानी तो काली माता तो मैं बचपन से ही मानती हूँ। तो वो मेरे पड़ोसी हैं एक, वो कश्मीर उड़ी के रहने वाले हैं। उनकी छोटी बहू को बच्चा था, बड़ी को नहीं था। तो वो मुझे रोज बोलती थी दीदी आप इतनी पूजा करते हो भगवान जी की, प्लीज मेरे लिए बोलो ना कि वो मेरी गोद भी भर दें। मैंने कहा मैं कौन सी कोई बड़ी वो हूँ तो जो मेरे गुरुदेव सुन लेंगे, मेरे शंकर जी सुन लेंगे। बोलती नहीं दीदी, कभी कभी किसी की भगवान बहुत जल्दी सुनता है, क्या पता आपकी भी सुने। तो जब मैं वो जब भी पूजा करती थी तो मैं यही बोलती गुरुदेव प्लीज उसकी गोद भर दो। और सच्ची में गुरुदेव ने उसकी गोद भर दी। सच्ची मेरे शंकर मेरी माता रानी ने उसको औलाद दे दी। उसके बाद एक और दी थी हमारे नीचे रहती, वो बेचारी भी कितने साल 8-10 साल बिना बच्चे की थी, तो उनको भी गुरुदेव ने बच्चा ब्लेस कर दिया। मैंने उनके लिए भी दुआ की। और एक आंटी थे, वो रोज बोलते थे मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही, पूजा तो इतनी पूजा करती है तो प्लीज बोल देना भगवान जी को। मैंने बोला मेरे अगर बोलने से कुछ किसी का भला होता है तो मुझे क्या है। तो मैंने बोल दिया, और सच्ची में उनकी बेटी की नौकरी भी लगी, जिससे मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। जब भी किसी घर में खुशी होती है तो मुझे उनसे पहले खुशी होती है कि मालिक ने इनको खुशियां दे दी।
ऐसे ही गुरुदेव जैसे उन पे रहम किया, जैसे उन पे दया दृष्टि की, वैसे हम सब पे करें, आप सब पे भी करें जो इतना सत्संग सुनते हैं। प्राची दीदी पे करें जो इतने हमारे सत्संग शेयर करती हैं। खैर मुझे तो उतना कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं आता, कभी कुछ मेरे से गलत भी निकल जाता है। अगर कुछ गलती भी हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुदेव आप भी क्षमा कर देना, प्राची दीदी आप भी कर देना। अब मैं फिर से गुरुदेव का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप सब भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आप सभी को। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु गौरव भैया। मैं आज वीरवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज वीरवार के दिन, अपने गुरुपा के दिन, आज हमने सत्संग किया घर में, जैसे कि हम हर महीने के एक वीरवार को करते ही हैं। पिछले वीरवार को नहीं किया क्योंकि मेरे पति ने कहा अगला जो वीरवार है उस दिन एकादशी है तो हम उसी दिन करेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो आज सुबह मैंने अपने गुरुजी के लिए थोड़ा सा कढ़ा बनाया, चाय बनाई और रोटी बनाई। और फिर दिन को मैं सोचा क्यों ना मैं आज कढ़ी का बना देती हूँ गुरुजी के लिए और चावल बना देती हूँ। तो बाद में मैंने को 10 बजे मोबाइल ऑन किया तो देखा वहाँ पे आप गुरुजी के इस पे आया था कि मुझे आज एक चीज का भोग लगा दे। जब मैंने वो खोला तो वहाँ पे भी कढ़ी चावल का ही बोला हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है, वाह गुरुजी, मेरा सोचना क्या और आपका बोलना क्या, हम दोनों की आज एक ही मर्जी थी। तो मैंने आज, उतनी अच्छी तो नहीं आती पर जैसी भी आती तो मैंने कड़ी कड़ी ही बनाई थी आज। तो अपने गुरुजी को वही चढ़ाया। और जैसे कि ब्रज जी के चैनल पे ही मैंने सुना भी है कि उनको फल भी बहुत पसंद है, 3 सेब, पपीता और जामुन। जामुन तो खैर यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं हम मिले नहीं, तो मैंने पपीता भी लाया था और सेब भी। पपीता कल दिया था, आज सेब दे दिया। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं अपनी तरफ से गुरुजी को करती हूँ कि गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं। तो ये सेब, पपीता, रोटी, हर एक चीज तो गुरुजी की ही दी हुई है, मेरे शंकर जी की ही दी हुई है। तो हमें क्या है, ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, यही थोड़ा बहुत जो मुझसे बनता है वो मैं कर लेती हूँ। तो आज मुझे सत्संग करके बहुत अच्छा लगा, घर में सुख शांति बनी रही। मेरी बेटी भी उठी अपनी मर्जी से जल्दी और नहाया धोया। उस समय से वो नहाने धोने में आनाकानी करती है पर आज नहीं किया, आज फटाफट नहाया धोया और सत्संग में बैठी। फिर भले ही आगे उतना अच्छे से नहीं बैठी, छोटी है तो, मगर पहले बैठी अच्छे से थोड़ी देर। क्या मेरे गुरु जी का ये है। फिर एंड में जब आरती थी उस टाइम फिर अच्छे से बैठी, उस टाइम फिर उसने आरती की। और हाँ, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत पहले मुझे ना ट्यूमर के सत्संग आते थे कि देखो ट्यूमर है, ट्यूमर है और तेरे दिमाग में छोटे 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 क्लॉट क्लॉट बने हुए हैं, तो सत्संग सुन ले। तो मैंने वो सत्संग 2-3 बार सुने थे। तो फिर मैंने देखा गुरुजी का एक स्वरूप है मेरे घर में अलमीरा पे, तो उसको भी ना व्हाइट कलर के डॉट पड़े हुए हैं पूरे माथे को, आंखों आंखों के नीचे से, नाक के यहाँ से। मैं वो सोचती हूँ बोला ये क्या है। फिर मैंने सुना था एक सत्संग में कि गुरुजी हमारा जो कोई रोग हो वो अपने ऊपर ले लेते हैं और स्वरूप का रंग वो होता है। तो ये जरूर गुरुजी ने ही कोई मेरा वो कष्ट काटा है। उसके लिए गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना। देखा, गुरु ऐसा कौन भी करेगा कि सत्संग सुना के हमारे कष्ट काटेगा। गुरुजी, मैं क्या बोलूं, जितना 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 भी शुक्र करे उतना कम ही है। हाँ, हम जय जयकार तो हमेशा करते हैं भगवान जी का, पर शुक्रिया शायद ही हमने कभी किया हो। जब से गुरु मिले तब से शुक्राना करना सीखा है, हर चीज का, हर एक बात का। इसलिए गुरु जी हमेशा अंग संग रहे। इस मेरी बच्ची नासमझ जैसी है, इसको भी समझ दे। आप सभी साथ संगत के बच्चों को अच्छी समझ दे। मेरे पति पे भी दया दृष्टि करें, आप सब पे भी दया दृष्टि करें, गौरव भैया पर दीदी पे भी करें जो हमारे इतने सत्संग शेयर करते हैं। हे मेरे मालिक, हमेशा अंग संग सहाय रहना। मुझे उतना सत्संग बोलना भी नहीं आता, अगर कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करना मेरे मालिक, हमेशा रहम दृष्टि करना। गुरुदेव, अपनी तरफ से मैं सिमरन आंटी के सत्संग भी सुनती हूँ जो हमें इतनी सेवा करने के लिए बोलती हूँ। मैं अपनी तरफ से करती हूँ जो जो उनने बोला है कि चिड़ियों को दाना दिया करो, पानी दिया करो, चींटियों को भोग, मैं सब कुछ करती हूँ अपनी तरफ से। और कभी कभी जैसे वो बोलते हैं ना कि गुरु पापा में दिखते हैं अलग अलग रंग, वो सच है। और फिर कभी कभी मुझे गुरु जी में कान्हा जी भी दिखाई देते हैं। शंकर जी तो खैर दिखते ही हैं, क्यों खुद शंकर ही हैं तो वो तो दिखना ही है मुझे। और ना
कल परसों मैं जब मैं रोज सुबह मंदिर जाती हूँ ना, मैंने वहां पे देखा लिंग में, मैं बोला देखती हूँ आज लिंग में मुझे कौन सा रूप दिखता है। कभी नाग दिखते हैं, कभी ओम दिखता है, और परसों मुझे वहां पे साईं बाबा दिखे, क्योंकि मुझे पहले वहां पे, क्योंकि मैं पहले गुरु जी से पहले साईं बाबा को ही जानती थी, साईं बाबा को ही मैं अपना गुरु मानती थी। आज भी गुरु ही है, गुरु तो गुरु है, चाहे वो प्रेमानंद जी हो, ये हो, नीम करोली वाले बाबा हैं, कोई भी है, गुरु तो गुरु ही होते हैं। मैं सबको मानती हूँ। और मेरी बेटी के गले में वो कुछ खराश टाइप था, मैंने पहले भी एक सत्संग में कहा था आपको। तो पता नहीं क्या हुआ, और मेरे पास जो साईं बाबा की मूर्ति थी, वो अपने आप जहाँ पे गर्दन होती है वहां से ही खंडित हो गई। फिर जिसे गुरु जी ने कहा खंडित चीज नहीं रखते, तो मैंने वो पानी में प्रवाह कर दी। तो लगता है शायद मेरी बेटी का कोई कष्ट लेके वो चले गए। इस बात के लिए भी मैं साईं बाबा मेरे गुरुदेव का बहुत 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 शुक्राना। मैं ये सब भी आपसे बोलना चाहती थी। मैं कहती हूँ गुरुजी जो कुछ भी है मुझे याद दिलाना। कई बातें होती जो मुझे याद ही नहीं रहती, फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मुझे याद दिलाना। फिर बाद में बोलती हूँ हाय गुरुजी मुझे तो ये भी बोलना था पर मैं भूल गई। इसलिए गुरुजी मुझे क्षमा करना। आप सभी मुझे माफ करना, अगर कोई गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं अपना अब सत्संग विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी को मेरा जय गुरुजी। प्राची जी दी, आपको भी गौरव भैया, आपको भी मेरा जय गुरुजी। आज शनिवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। इसमें थोड़ा सा मेरा भी है, और मांगने वाली जो दीदी है वो गुरुजी को बहुत मानती हैं, तो उनके ऊपर कुछ ब्लेसिंग हुई है, तो वो उन्होंने कहा मेरी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। मैं उन तरफ से शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी। तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वो आज मांगने वाली दीदी आए थे हमारे घर, तो उन्होंने कहा दीदी मुझे शुक्राना करना नहीं आता, तो प्लीज आप मेरी तरफ से सत्संग कर देना। मैंने बोला ठीक है दीदी बोलिए। तो उन्होंने कहा कि जहाँ हम रहते हैं भला तो हम ही मांगने वाले हैं, पर बोलती दीदी दुनिया में इससे भी बुरे हालात है लोगों के। बोलती है हमारे वहाँ ही थोड़े पास में एक और घर रहता है, बोलती है वो 3 लड़कियां हैं, तो बस माँ बाप ही है और कोई नहीं उन्हें कमाने वाला, कोई चाचा सास। बोलती ऐसा कोई आज कौन होता है जो किसी को मदद करेगा। बोलती ना तो दादा ही करते हैं, ना कोई चाचा, ना कोई मामा, कोई नहीं करता। तो बोलती है उनकी एक लड़की का रिश्ता तय हुआ है, पर वो लड़की हमारे घर आई और बहुत रोने लगी, कहने लगी कि दीदी चलो कोई कोई तो कपड़े दे देगा तो मैं पहन लूंगी तो शादी हो जाएगी। पर बोलती उनके लिए खाना कहाँ से लाएंगे, हम खाने के लिए क्या करेंगे, कैसे इंतजाम होगा। तो कहती मैंने कहा कि चलो कुछ थोड़ा मैं भी कर लूंगी, और भी कोई होंगे देखेंगे 5-5 किलो के चावल दे देंगे या कुछ दे देंगे, या मेरी पहचाने कोई लोग हैं मैं उनको बोल दूंगी। तो बोलती मैं सोचा था मैं आपको बोलूंगी, तो आप और भैया करते ही हो मदद तो उनकी भी कर दोगे। पर बोलती यार वो जब ज्यादा ही बोलने लगी, बोलती हमें भी रोना आ गया। तो बोलती उसने बोला आप इतना मानते हो गुरुजी को, अपने गुरुजी को बोलो ना ये मेरी मदद करें, जिससे हमारा सब कुछ खर्चा हो जाए, क्योंकि सोना भी चाहिए, 1-2 चीज, हर चीज चाहिए, तो वो कौन करेगा, कम से कम ज्यादा कुछ अंगूठी ही सही कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो होना चाहिए। तो बोलती मैं जब वो चली गई घर को, तो मैं गई गुरुजी के पास, मैंने जोत जलाई और मैं वहां बोलने लगी, रोने लगी गुरुजी के पास, और बोलने लगी गुरुजी आप हम गरीबों के लिए ही तो आए हैं, तो प्लीज आप इनकी मदद करो ना किसी भी रूप में आके। तो बोलती दीदी कल क्या हुआ कि मेरे घर में शिवसेना है ना जो, उनके लोग आए और वो कहने लगे आंटी आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए। बोलती मैं तो हैरान सी रह गई हक्की फक्की कि मैंने तो किसी को नहीं बोला, तो ये लोग क्या मुझे आके बोल रहे हैं, और कभी आए भी नहीं आज से पहले, तो ये इनको कहाँ से पता कि मुझे कोई जरूरत है। पर बोलती फिर मैं एकदम से मेरा दिमाग चला गया कि हाँ मैंने गुरुजी को बोला था, तो ये गुरुजी ने ही भेजे हैं मेरे पास। तो फिर मैं बोला, बोलती हाँ हाँ भैया चाहिए मुझे मदद, हाँ क्यों नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ बोलिए कि आपको क्या चाहिए। बोलते फिर मैंने उनको बताया, मैं उनके घर ले गई, तो उनसे मिलवाया, तो उन्होंने कहा अब आप टेंशन मत लीजिए, ये आपकी बेटी नहीं हमारी बेटी है, हम खुद ही इसकी शादी करवाएंगे, जो जो भी लगेगा हम सब खर्चा उठाएंगे। बोलती मैं इस बात का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और मैं भी करती हूँ, मेरे पति भी, सब करते हैं दीदी। गुरुजी कैसे आगे देखो ना, उनके रूप में उनकी मदद करने के लिए, और हमें क्या चाहिए, किसी
किसी का भला हो, तो यही तो हम सब चाहते हैं ना, यही तो आप सब सिखाते भी हैं, सिमरन आंटी, आप, प्राची दीदी, आप सभी तो सिखाते हैं यही। और देखो गुरुजी भी यही बताते हैं कि सेवा करो। देखो गुरुजी ने उनकी सेवा कैसे करवा दी, वो शिवसेना वाले लोग भेज दिए और उस गरीब का भला हो जाएगा। अब उसकी शादी है कुछ ही दिनों में, ये तारा उठ जाएगा कल परसों तक, मावस के बाद तारा फिर से निकलेगा और उसकी शादी हो जाएगी। इस बात के लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। मैं तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए। और हाँ, मेरे पति देव को टांग पे कुछ ऐसे दाना मोटे वाला जहर वाला निकला था, तो उनने कहा पूजा देखना मुझे पता नहीं क्या हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा मुझे भी हुआ था, पर मुझे 4-5 दाने इकट्ठे हुए थे, आपको एक ही है। तो मैंने बोला मैंने तो जल प्रसाद लगाया था और टीका गुरुजी का। तो मैं आपको गुरुजी शुक्राना। गुरुजी, आज वीरवार के दिन, मेरे गुरुदेव के दिन, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कुछ दिन पहले मुझे एक आंटी का सत्संग सुनाई दिया, जिसमें कि वो अपनी बहन के बेटे के एंगेजमेंट की बात कर रहे थे। और मुझे कहा था गुरुदेव ने कि तेरे घर में बहुत जल्दी खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि मैंने एक प्राची आंटी के सत्संग में सुना था। उनने कहा था ठीक 1 महीने बाद आपको, जैसे अगर आप ये सत्संग 17 को सुनेंगे तो अगले महीने की 17 तक ही आपके घर में भी खुशियां आएंगी। अगर 18 सुनेंगे तो 18 को ही सुनेंगी। मुझे दीपा आंटी के सत्संग भी अच्छे लगते हैं सुनने, क्योंकि वो भी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाले ही सुनाते हैं। तो अब मैंने सत्संग सुन लिया था, मुझे तो कोई पता नहीं ऐसी क्या खुशखबरी आने वाली है मेरे घर में। मैंने सुन लिया, और वो फिर इंसान भूल भी जाता है बाद में। अब जब मैंने परसों आपकी ही प्राची दीदी के चैनल पे ये सत्संग सुना, तो तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, उनने भी ये बोला था कि आप घर में खुशियाँ आएंगी। ये आंटी ने कहा कि मेरे बहन के बेटे की एंगेजमेंट थी। तो क्या हुआ कि 2 दिन पहले सोमवार को मुझे भी फ़ोन आया मायके से, और कहा कि जो मेरे भैया हैं उनकी गुड़िया की एंगेजमेंट है, और वो है भी 17 को ही, मेरे गुरुजी के नंबर पे। जो जो उनका नंबर हमें वो ब्लेस करते हैं, 17 ब्लेसिंग वाला नंबर होता है। 17 7 गुरुजी को ये नंबर अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग वाले नंबर होते हैं। तो इस बात के लिए मेरे गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना। मैं कल वहाँ गई थी, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया। मैंने गुरुजी को अपने साथ ही लिया था, और फिर देर रात हम वहाँ से आए, मतलब शायद कोई 12 बजे आए होंगे। तो गुरुजी ने मुझे कल सबसे मिलवाया। जितने रिश्तेदार, ऐसे कहाँ ही मिलता है इंसान, कब जाता है मायके कब मिलेगा। तो कल गुरुजी ने एंगेजमेंट के बहाने सबसे मिलाया, और बहुत ही इंजॉय किए मैंने, बहुत ही मज़ा किया। उस बात के लिए मेरे गुरुदेव का बहुत 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 शुक्राना। और कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मावस के दिन मैं यहाँ पे गुरुजी का जोत जला रही थी। तो जोत जब मैंने दिया जलाना चाहा, तो रुई मेरे से बाहर ही रह गई थी। तो मैंने जब जैसे माचिस तीली जलाई, तो वो तीली हाथ से छूट के सीधी रुई पे पड़ गई। अब जहाँ रुई को आग लग गई, वहाँ पे गणेश जी भी पड़े हुए हैं। वो कपड़े वाले गणेश हैं, वो भी हैं। और फिर ऊपर से एक फोटो भी भगवान जी का गिर के आया। मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, पूरे घर में आग लग जाएगी। मैंने गुरु जी का नाम लिया, और वो रुई वैसे जलती जलती ही पकड़ी और किचन में जाके डाल दी। तो तब तक मेरी उंगलियां जल गई थी 2। अब मैंने कहा गुरु जी, अब उंगलियां तो जल गई, पर अब काम करने वाला कौन है, अब मैं क्या करूंगी। मेरी उंगलियों में छाला बन गया था। मैंने एक काम किया, गुरु जी का जल प्रसाद लगा दिया, मंत्र जाप किया, और चंदन लगा दिया, चंदन टीका। तो बस उसी रात मेरे को दर्द रहा है। अगले दिन से कोई दर्द नहीं था, कोई भी दर्द नहीं था। मुझे दोबारा वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खैर मैंने अगले दिन भी थोड़ा-थोड़ा लगाया था चंदन टीका, पर मैंने सारा काम किया। मैं बोलती हूँ गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी मुझे तक किसी और दवाई में भी होगी। मेरे लिए तो यही दवाई है। अगर मेरी बेटी बोलती है मम्मा मुझे पेट में दर्द है, तो मैं यही देती हूँ। खुद को कुछ होता है तो भी मैं यही करती हूँ। गले में कुछ है तो भी यही। चंदन टीका भी हमारी दवाई है। मेरे पति बोले थे मुझे हाथों में दर्द है, तो मैंने उनको भी यही लगाया था, चंदन टीका और जल प्रसाद। और एक चुटकी हल्दी मलाई थी, वो भी मैंने सत्संग में ही सुना था। मेरे लिए तो मेरे गुरुजी किसी डॉक्टर से कम नहीं। और मैं गुरुजी को बार बार बोलती हूँ, गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मेरे डॉक्टर हैं।
क्योंकि मेरे साथ जो भी होता है, मेरे गुरुजी मुझे अस्पताल नहीं जाने देते, मुझे घर में ही ठीक कर लेते हैं। मेरे लिए सबसे बड़े सर्जन यही हैं, सबसे बड़े। मैं छोटे से ही बोलती आई हूँ शंकर जी को कि मेरे आप ही सब कुछ हो, और आज तो शंकर जी खुद गुरु रूप में आए हैं मेरे पास। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचता कि मेरे शिव शंकर गुरु रूप में आएंगे कष्ट काटने के लिए, मुझे अभागन को अपना बनाने के लिए। बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुदेव हमेशा अपनी दया दृष्टि रखना, हमेशा अपनी दया दृष्टि रखना गुरुदेव। जैसे मुझ पे रखते हो ऐसी मस्त संगत पे रखना गुरुदेव। उनके बच्चों को भी ब्लेस करना, प्राची दीदी को करना, गौरव भैया को करना, इनके बच्चों को करना गुरुदेव। आपका लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मुझे उतना सत्संग करना भी नहीं आता, अगर कोई गलती हुई हो प्लीज आप सब मुझे क्षमा कर देना। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी और फिर अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।